अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल जीनियस टेलर में वेलकम है। आज की वीडियो हमारी कोट कटिंग स्केल थ्योरी की पहली वीडियो है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोट बिल्कुल डिज़ाइनर फिटिंग जैसा हो तो सबसे पहले हमने स्केल थ्योरी को समझना होगा। बिना स्केल थ्योरी के कोट कभी भी परफेक्ट नहीं बनता। चेस्ट, वेस्ट और हिप के पॉइंट्स क्लियरली मार्क करने होते हैं, जिसके लिए स्केल से मेथड निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि सब कुछ बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट हो। ये तमाम पॉइंट हम एग्जाम्पल और ड्राइंग से समझेंगे ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अक्सर टेलर ये गलती करते हैं कि लेंथ और आर्म होल को स्केल थ्योरी के साथ बैलेंस नहीं करते, जिससे फिटिंग लूज़ या टाइट हो जाती है और स्केल थ्योरी यूज़ करने से ये मसले ख़त्म हो जाते हैं। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप स्केल से मेथड निकालना है। स्केल थ्योरी से कटिंग करना सदियों से टेलर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका जानना टेलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सीरीज़ की तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन वक्त पर मिलते रहें। अब हम स्केल का ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले हम स्केल में लेंथ में से मेथड लेंगे। स्केल की लेंथ को अगर हम डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमें स्केल में 24वां हिस्सा, 12वां हिस्सा, छठा हिस्सा और तीसरा हिस्सा मिल जाता है। 24वां हिस्सा शोल्डर डाउन में यूज़ होता है, जो कोट के शोल्डर डाउन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद हम 12वां हिस्सा यूज़ करते हैं, जो अक्सर हाले में यूज़ होता है। उसके बाद हम छठे हिस्से को आस्तीन के डाउन और शेप के लिए यूज़ करते हैं, जिससे एक परफेक्ट आस्तीन कटिंग होती है। तीसरे हिस्से को हम बॉडी की फिटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसी तरह हम स्केल की चौड़ाई से 3 हिस्से निकाल सकेंगे। स्केल की चौड़ाई में हम 16वां हिस्सा, 8वां हिस्सा और चौथा हिस्सा निकालते हैं। 8वां हिस्सा कोट में हाले के लिए यूज़ होता है और चौथा हिस्सा आर्म होल के डाउन के लिए यूज़ होता है। अब ये तमाम मेथड हम स्केल से किस तरह निकालेंगे और इनका यूज़ हमने किस तरह और कब कब करना है, ये हम आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो हम पहले स्केल से मेथड निकालने को समझते हैं कि हमने स्केल से मेथड किस तरह निकालना है। अब स्केल की लेंथ में हम 24वां, 12वां और छठा हिस्सा किस तरह निकालेंगे, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। कि स्केल में हम 2 इंच का नंबर जहाँ नज़र आ रहा है उस 2 इंच के नंबर तक हमें 24वां हिस्सा मिलेगा। जहाँ पर हमें 12 लिखा हुआ नज़र आ रहा है वो स्केल में 24वें हिस्से को ज़ाहिर कर रहा है, यानी 12 24 का हाफ़ है। और अगर हमें 36 का 24वां हिस्सा निकालना है तो 18 इंच के सामने हम 1.5 इंच देख रहे हैं, ये 18 इंच 36 का हाफ़ है। तो इस तरह 36 का 24वां हिस्सा 1.5 इंच होगा। इसी तरह 16 इंच के सामने जो 32 का हाफ़ है, 24वां हिस्सा 1.25 इंच 1 सूत होगा। और 14 इंच के सामने जो 28 का हाफ़ है, 24वां हिस्सा 1.25 इंच होगा। इस तरह हम 19 के सामने 38 का हिस्सा निकालेंगे और 20 के सामने 40 इंच का हिस्सा निकालेंगे। अब हम 12वां हिस्सा देखते हैं तो 2 इंच से लेकर 4 इंच तक जहाँ पर छठा हिस्सा लिखा हुआ है, यहाँ से हमें स्केल में 12वां हिस्सा मिलेगा। 18 इंच के सामने जहाँ 3 इंच नज़र आ रहा है वो स्केल में 36 का 12वां हिस्सा है, 18 इंच 36 का हाफ़ है। इसी तरह 17 इंच के सामने देखें तो 2.25 इंच मिल रहा है, 17 इंच 34 का हाफ़ है। 16 इंच के सामने देखें तो 2.5 इंच 1 सूत है, 16 इंच 32 का हाफ़ है, यानी 32 का 12वां हिस्सा 2.5 इंच 1 सूत है। 15 इंच के सामने हम देखें जो 30 इंच का हाफ़ है, तो 12वां हिस्सा हमें 2.5 इंच मिल रहा है। इसी तरह 14 के सामने जो 28 का हाफ़ है, 12वां हिस्सा 2.25 इंच होगा। और 13 इंच के सामने जो 26 इंच का हाफ़ है, 12वां हिस्सा 2 इंच 1 सूत होगा। और 19 इंच के सामने जो 38 का हाफ़ है, 12वां हिस्सा 3 इंच 1 सूत मिलेगा। इस तरह हम 20 के सामने 40 का 12वां हिस्सा निकालेंगे और 21 के सामने 42 इंच का 12वां हिस्सा 3.5 इंच निकालेंगे। आपने इस तरह किसी भी साइज़ में 12वां हिस्सा यहाँ से निकालना है। अब हम नीचे देखें 4 इंच से लेकर 8 इंच तक, तो यहाँ पर हमें छठा हिस्सा मिलेगा।
सबसे पहले हम 18 इंच के सामने छठा हिस्सा देखेंगे जो 36 का छठा हिस्सा है यानी 6 इंच। उसके बाद हम 17 इंच का छठा हिस्सा देखें तो 6.25 इंच बन रहा है। उसके बाद हम 17 इंच के सामने छठा हिस्सा निकालें तो 6.25 इंच है। ये 17 इंच 34 का हाफ़ है। इसी तरह 16 इंच जो 32 का हाफ़ है, छठा हिस्सा 5.5 इंच में एकसूत होगा। इसी तरह 15 इंच के सामने जो 30 इंच का हाफ़ है, छठा हिस्सा 5 इंच होगा। इसी तरह हम 19 और 20 इंच के सामने से 38 और 40 का हिसाब देखेंगे और 21 और 22 के सामने से 42 और 44 इंच का छठा हिस्सा निकाल लेंगे। अब 8 इंच के नीचे जो मेथड हमें मिल रहे हैं वो किसी भी साइज़ का तीसरा हिस्सा निकालने के लिए है। यानी 18 के सामने अगर हम देखें जो 36 का हाफ़ है तो 36 का तीसरा हिस्सा 12 इंच हमें मिल रहा है। 17 के सामने जो 34 का हाफ़ है, तीसरा हिस्सा 11.25 इंच हमें मिलेगा। इसी तरह 19 के सामने से 38 इंच का तीसरा हिस्सा हमें मिलेगा। अब हम स्केल की चौड़ाई में से देखते हैं कि हमें कौन से हिस्से मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले जहाँ पर 8वां हिस्सा लिखा हुआ है वहाँ से 16वां हिस्सा मिलेगा। तो यहाँ भी हम इसी तरह 18 के सामने 16वां हिस्सा देखें जो 36 का हाफ़ बनता है तो 2.25 इंच हमें 16वां हिस्सा मिलेगा। फिर 20 इंच के सामने से हम 40 का 16वां हिस्सा लेंगे जो 2.5 इंच है और 22 इंच के सामने से 44 इंच का 16वां हिस्सा लेंगे जो 3.25 इंच है। इसी तरह जहाँ पर चौथा हिस्सा लिखा हुआ है वहाँ से हम किसी भी साइज़ का 8वां हिस्सा निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 18 इंच के सामने देखें तो 4.5 इंच का साइज़ हमें मिल रहा है। ये 36 चेस्ट का 8वां हिस्सा है। उसके बाद हम 18 से पहले 17 इंच देखें जो 34 का हाफ़ है तो उसका 8वां हिस्सा 4.25 इंच हमें मिल रहा है। इसी तरह 19 इंच के सामने जो 38 का हाफ़ है 4.25 इंच हमें 8वां हिस्सा मिलेगा। और 20 और 21 के सामने जो 40 और 42 का हाफ़ है 5 और 5.25 इंच हमें 8वां हिस्सा मिल रहा है। अब 6 इंच से आगे जहाँ पर हाफ़ लिखा हुआ है यहाँ से हम किसी भी साइज़ में चौथा हिस्सा निकालेंगे। 14 इंच के सामने जो 28 का हाफ़ है चौथा हिस्सा निकालें तो 7 इंच मिल रहा है। इसी तरह अगर हम 21 के सामने जो 42 का हाफ़ है चौथा हिस्सा 10.5 इंच होगा। 20 के सामने जो 40 का हाफ़ है चौथा हिस्सा 10 इंच होगा। 19 के सामने जो 38 का हाफ़ है चौथा हिस्सा 9.5 इंच होगा। इस तरह आप किसी भी साइज़ में चौथा हिस्सा यहाँ से निकाल लेंगे। अब आपने स्केल के अंदर से 16वां, 8वां और चौथा हिस्सा स्केल की चौड़ाई में से निकालना समझा और स्केल की लंबाई में से 24वां, 12वां, छठा और तीसरा हिस्सा निकालना समझा। अब ये मेथड हम किस तरह कोड कटिंग में यूज़ करेंगे ये आप आने वाली वीडियो में समझेंगे। अगर आपको स्केल से मेथड निकालने का तरीका समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।